हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे। संडे है और आज है फादर्स डे, तो हम लोगों का रैंडमली प्लान हुआ कि चलिए एक लॉन्ग ड्राइव के लिए होके आते हैं। और एक्चुअली घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। और महाराष्ट्र में जो मॉनसून टाइम है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था तो कहीं जा नहीं पाए, और इस बार अभी थोड़ा थोड़ा खुला था तो सोचा कि लॉन्ग ड्राइव चलेंगे और कहीं रुकेंगे नहीं। बेसिकली किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है, और यही सोच के हम लोग निकल गए थे। और महाराष्ट्र में जो पूरा इस समय मानसून का टाइम है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। हर जगह एकदम सीनिक व्यू हो जाता है, सब मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो लॉन्ग ड्राइव में ना अपने आप में एक माइंड सूदिंग हो जाती है। और लोनावला की साइड ना हमेशा बहुत तेज़ बारिश रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग निकले, और काफ़ी रश था आज। ना चाहते हुए भी हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी, और उस रश में हम लोगों ने खैर अवॉइड ना करते हुए भी हम लोग जाम में फंसे। और फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा कहीं एरिया गए नहीं। भीड़ भाड़ वाले एरिया में एक जगह मिली जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक की, और मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने जो अपडेट्स हैं वो डालते रहती हूँ। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, और हम लोगों ने घर पे आके शावर वगैरह लिया। और अभी हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी है, तो यहाँ पे मैं डोसा ही बना रही हूँ। और क्योंकि ये रखा हुआ था घर पे, सोचा कि यही बना लेते हैं फटाफट। तो अभी हम लोग थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं, और सौरभ का शौक पूरा करा के मैं ले आई हूँ। तुम्हें लगा था कि मैं बहुत दिन कार में बैठी, बहुत दिन कार में बैठे, आज वो कार में बैठा तुमको। मैंने नहीं बोला सौरभ को बहुत दिन से मैं कार में नहीं बैठी। बहुत दिन से बाहर नहीं गए, बहुत दिन से बाहर नहीं गए। तो अब जब लॉकडाउन लगा तो कैसे जाते बाहर। सौरभ को लग रहा था कि बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। मैंने कहा चलो यार आज चलते हैं। एक्चुअली हम लोगों का प्लान, हाँ जी भर के कार में बैठ गए आज हम लोग। एक्चुअली हम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना ज्यादा क्राउड होगा। हम लोग वैसे भी यहाँ से, हाँ उम्मीद तो पूरी सी कह रहा है। हम लोग का प्लान ना एकदम रैंडम ही बना था, और इसीलिए मैंने मॉर्निंग में कुछ बात नहीं की। और ऐसे बस वहाँ के इधर उधर की जो भी मतलब छोटी मोटी क्लिप्स थी वही मैंने ली, क्योंकि ये था कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे क्राउड होगा तो हम उस एरिया में ज़्यादा जाएंगे नहीं। और अगर मतलब लोनावला में जाओ तो बारिश वगैरह होते रहती है ना, तो वो साइड से जो कार ड्राइव पे जाते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव, और सीनिक व्यू जो दिखता है ना, उसी से मतलब मन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो वही प्लान था। लेकिन अंदर गए ना तो अंदर मतलब अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी मतलब लोग भी थे, बहुत जाम था। और गूगल ने तो आज इतना परेशान किया। 1 घंटा घर का रास्ता था और 1 घंटा उसने हमें लोनावला में ही घुमाया। कुछ ज़्यादा ही स्मार्टनेस दिखाया था लेफ्ट टर्न के चक्कर में। घर आते आते हम लोगों को 4:30 हो गया है। अभी आके थक गए थे, शावर वगैरह लिया, क्योंकि शावर लिए बिना ना मतलब चैन नहीं होता। ये था कि वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि भीड़, खाना नुकसान नहीं करता एक्चुअली बाहर का, लेकिन क्या है जो भीड़ में बैठ के खाते हैं ना वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि घर जाएंगे, और बाहर से ऑर्डर करने का टाइम नहीं था क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। बेस्ट पार्ट ये था कि हमारे फ्रिज में ना डोसा का बैटर रखा हुआ था, तो और चटनी भी बनी हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही बना था ना। हमने सोचा कि चाय का टाइम भी हो गया तो अपना जो ये है, और ऊपर से दाल का पराठा, मतलब दाल का आटा लगा हुआ रखा था मॉर्निंग का, तो मतलब फटाफट वो पराठे हम लोगों ने बना लिए। तो अभी का तो सॉर्ट आउट हो गया हम लोगों का। और लेकिन ये है सीनिक वगैरह देख के ना, बारिश इतनी झमझमाझम हो रही थी, मतलब माइंड तो एकदम फ्रेश हो गया। टायरिंग था क्योंकि जाम में ना वो जो गाड़ी खिसकती नहीं है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टायरिंग फील होता है। लेकिन अब सौरभ ये बोल रहे हैं कि अब सौरभ का जो शौक है ना वो पूरा हो गया है ना। मेरा शौक पूरा हो गया। हाँ मेरा तो शौक अभी बाकी, अगले हफ्ते फिर चलेंगे। हाँ वही तो, यस।
तो चलिए अभी हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसे भागम भाग रहा ना, और आप लोगों को भी घर बैठे बैठे थोड़ा सा सीनिक व्यू दे देती हूँ। पिक्चर क्लिक करने का भी मौका ना एक छोटी सी जगह में मिला, वहाँ पे बहुत कम रश था, तो हम लोगों ने जितनी भी पिक्चर क्लिक की वहीं पे की, बुशी डैम के आसपास। और अभी क्या है ना, काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो क्लोज भी हैं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक ओपन हुआ था और बहुत सारा, मतलब इससे भी ज़्यादा शायद क्राउड था। और उसके बाद शायद कुछ केस आए थे ना, उसके बाद महाराष्ट्र में फिर से केस आए थे, तो वही बोल रहे थे कि आज की काफ़ी सारे पॉइंट्स ना इन्होंने वीकेंड पे क्लोज कर दिए हैं। वीकडेज में शायद ओपन रहेंगे, वीकडे में ओपन रहेंगे। अभी हम लोग, तुम छुट्टी ले लेना, फिर हम लोग वीकडे में चलेंगे। वैसे बुशी डैम के मामले में ना हमारी किस्मत हमेशा ख़राब है। मेरी जो सिस्टर लो है वो आई थी और हम लोग गए थे ड्राइव करके, और उस समय भी इतना जाम था कि हम लोग आधे में लौट के आए थे। आज तो ये था कि हम लोगों को था कि बुशी डैम पे बहुत ज़्यादा वैसे भी जाम होने वाला है, तो हम लोगों का तो मेन जो मोटिव था वो ये था कि सीनिक व्यू देख लेंगे और हम लोगों का जो नैन सुख प्राप्ति है ना, बॉडी जो है वो रिचार्ज सी हो जाएगी, और वो मतलब काइंड ऑफ हो गई है। फाइनली अभी रेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, और यहाँ पे मैं अपना एक पार्सल ही ओपन कर रही थी। एक्चुअली डरमा से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वही मैं चेक कर रही थी कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है। और इधर ना अभी मतलब बेसिकली कल मंडे है, तो मंडे की तैयारी करनी है। आज कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अन्वित का स्कूल वगैरह सब कुछ शुरू हो गया है ना, तो मैं सब प्रिपरेशन संडे को करके रखती हूँ। और मैं यहाँ काम करने के लिए बैठी थी। ये अन्वित का एक्चुअली एक बर्थडे टॉय है जो मैंने आपको दिखाया नहीं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉयज़ हैं जो मैंने उसके लिए लिए थे, और वो मतलब ऐसे रख दिए ना इधर उधर, तो अभी ऐसे निकल के आ रहे हैं। तो ये निकाला था अन्वित को, इमीडिएट ही इसको चलाना था। बहुत ही मज़ेदार है ये वाला, और मतलब ओपन एरिया में तो बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में। अन्वित भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो उसने बोला कि पहले इसको ही फिक्स करूँ। मैंने फिर उसका ये टॉय जो है ना वो फिक्स करके दिया। और बेसिकली क्या है ना, मैं एक्चुअली ये टेबल है अन्वित की, ये मैंने ली थी। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों ने इसके बारे में पूछा भी था, क्योंकि मेरे व्लॉग में कई लोगों ने देखी है। ये मैंने ऑनलाइन ली थी, और कभी डिटेल में आपको इसके बारे में मैं बता दूंगी। ये टिल्ट हो जाती है बेसिकली 45 डिग्री पे, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो यही सोच के फिर मैंने ली थी ये वाली। और एक्चुअली क्या कि अभी मार्कर तो मैं अन्वित को देती नहीं हूँ ना, तो अभी राइटिंग आ गई है अन्वित की, तो बेसिकली जो ये अपना ब्लैक बोर्ड होता है ना उसका ज़रूरत लग रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे बोर्ड इकट्ठे हो गए हैं, तो मेरा ब्लैक बोर्ड अगेन लेने का मन नहीं था। तो मैंने ना ऐसे सर्च किया था, तो मुझे एक ऐसे ब्लैक बोर्ड टाइप पेपर मिला जो हम वॉल पे भी स्टिक कर सकते हैं। मुझे बहुत काम का लगा बेसिकली। इसको अगर आपके बच्चे इधर उधर कहीं राइटिंग करते हैं ना, जैसे अन्वित का चालू हो गया है, वो कहीं पे भी राइट कर रहा है, तो इसको वॉल पे भी स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने तो बेसिकली इसको इसकी स्कूल की क्लासेस के लिए इस बोर्ड पे, जो मेरा वाइट टेबल है ना, इस पर स्टिक किया, और ये बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी मतलब बड़ा भी मिला है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो मस्ट बाय है, आप इसको बाय करिएगा। और मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं आपको कभी अपकमिंग व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ऐसे स्टिक ही किया है, लेकिन ये वर्थ है लेना बेसिकली। तो उधर तो अन्वित लगा हुआ है अपने काम पे, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये वाला टॉय, और रियली बहुत मज़ेदार भी है। और यहाँ पे आते ही ना मैंने अपने जो कपड़े हैं वो इजी में सोख कर दिए थे, क्योंकि मेरे जो भी अच्छे कपड़े रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा हैंड वॉश करती हूँ। तो ये जो पैंट है वो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, टॉप आप लोग जानते ही हैं, और इन सबको मुझे हैंड वॉश ही करना था। इनको सोख करके गई थी। हालाँकि ये पैंट ने ना काफ़ी कलर मेरा छोड़ा है, उम्मीद नहीं थी ऐसे मतलब कलर इसमें से छूटेगा। तो बस मैंने सोचा कि इनको भी अभी हैंड वॉश करके ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे कपड़ों की बारात। मौसम काफ़ी ज़्यादा ये बारिश वाला हो गया ना, तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं। यू वॉन्ट बिलीव 3 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं, ये 3 दिन से अभी तक सूखे ही नहीं हैं। और मतलब हाथ लगाओ तो सीले सीले गीले गीले से रहते हैं, अजीब से। और बालकनी आजकल फुल कपड़ों से रहती है भरी हुई, क्योंकि कपड़े मतलब किसी के भी सूखते नहीं हैं हमारे। जो कपड़ा प्योर कॉटन होता है उसमें से रंग छूटता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू कलर में ज़्यादा छोड़ते हैं कलर। नहीं, ब्लैक कलर है ना, अब ये मिक्स्ड है कपड़ा, इसने कलर छोड़ दिया ना। हाँ
आज मैंने सोचा कि मैं अपना जो स्किन केयर है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि जो पतिदेव है ना उन्होंने बोला कि वो आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले हैं। मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि डिनर में क्या बनाया जाए, तो बोलने लगे कि आज रिलैक्स करो, आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो पिज़्ज़ा मंगाने वाले हैं आज। पिज़्ज़ा हट से कर रहे हो कि डोमिनोज से? पीएच से। पिज़्ज़ा हट से? पीएच से। हाँ पिज़्ज़ा हट से। हाँ पिज़्ज़ा हट से ना, पी हट। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट बोल देते हो। सो मैंने यहाँ पे ना चारकोल फेस पैक बनाया है। इसमें मैंने चारकोल पाउडर लिया है और एलोवेरा जेल लिया है, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना उस पर बहुत ही बारीक बारीक से दाने मुझे फील हो रहे हैं। और रियली ये वाला जो फेस मास्क है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक पैक से ही ना मुझे काफ़ी मतलब फ़र्क लगा है। टच वुड, मुझे नज़र भी लग जाती है, अपनी ही नज़र लगती है, क्योंकि मैं जो चीज़ बोलती हूँ ना वो मतलब गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। तो मैं मतलब बेसिकली 1-2 बार और यूज़ कर लूँ और फिर आप लोगों को मैं मतलब बताऊंगी इसके बारे में। इसीलिए मैंने आज मतलब ज़्यादा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था ऐसा ये वाला फेस पैक ट्राई करने का। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत दिन हो गए मैंने कोई फेस पैक वगैरह नहीं लगाया, आज अपनी स्किन को थोड़ा पैम्पर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स ही था। मतलब रिलैक्स इन द सेंस, वैसे तो बॉडी टायर्ड थी और आके भी फिर जो भी काम करने हैं वो सब काम में मैं लगे रही। लेकिन एक होता है ना कहीं कि चलो ठीक है अभी डिनर मतलब नहीं बनना है, तो ये वाला टाइम मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, तो अपने आप को ही पैम्पर्ड कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने वो पैम्पर्ड करना अपने आप को शुरू किया। पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया, ऐसे करते करते आना। चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया है, ठीक है। कुछ लगाएं टीवी में। अरे ये क्या हुआ? ये कौन सा पिकअप बोला था क्या? कोयला लगाया क्या? कौन आ गया? देखो कौन आ गया। सौरभ ने मुझे बहुत हंसाने की कोशिश की, ऊपर से अन्वित को भी ले आए ताकि मैं मतलब हंसूं। और सही उन्होंने मतलब एकदम सही गैस किया कि मैंने कोयला लगाया है फेस पे, और उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं ये क्या लगा रही हूँ। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई फेस पैक लगाया है ना अपने फेस पे। चारकोल फेस पैक मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने भी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। और यहाँ पे टीवी देखने बैठी और मुझे याद आया कि मेरी जो बास्केट है कपड़ों वाली वो एकदम फुल हो गई है, क्योंकि मैंने आई थिंक 2 या 3 वीक से मैंने आयरन नहीं किए हैं कपड़े। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने खाली बैठ के ना टीवी देखा हो। कसम से ऐसा कुछ रिलैक्स वाला टाइम मैंने फ़ील नहीं किया। कुछ ना कुछ काम मुझे याद आ ही जाते हैं, और आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा, मेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं होता है बेसिकली। तो मैंने सोचा कि चलिए इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और अपने जो वीक की प्रिपरेशन है ना वो करना शुरू करती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और वो फिर मैंने आयरन करने शुरू किए, और आयरन करते करते ही फिर फेस पैक मुझे वॉश करना पड़ा बीच में, क्योंकि सूख गया था ना। और ज़्यादा देर फेस पैक को रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ फेस पैक ऐसा होता है जो स्किन को ड्राई भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और बस मैंने अपना नाइट स्किन केयर रूटीन भी कर लिया। जो मैं अपने प्रोडक्ट्स लगाती हूँ ना, जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने मुझे रिकमेंड किए हैं, वही मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे। तो ये सब किया, और उसके बाद हमारा जो पिज़्ज़ा है वो भी आ ही गया था। और पिज़्ज़ा जब आता है ना तो बेसिकली हम लोग उसको मतलब इस लॉकडाउन का तो फर्स्ट पिज़्ज़ा है जो आया है। हम क्या करते हैं उसकी जो पैकेजिंग वगैरह ना सब कुछ हटा के थ्रो कर देते हैं और पिज़्ज़ा को वापस रीहीट कर लेते हैं माइक्रोवेव में। तो वही है कि मैंने आपको बताया ना कि खाने से कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी को मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में खाते हैं वहाँ पे मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए आप लोग भी मतलब अगर कहीं जाने का सोचे तो अवॉइड करें, घर पे ही मंगा लें और वही बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसे मतलब आज का फादर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया पिज़्ज़ा के साथ, और अपना जो पिज़्ज़ा है और डे है वो ऐसे हम लोगों ने एंजॉय किया। तो ऐसा था सिंपल सा हमारा डे। मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और आई होप कि आपको ये सिंपल सा छोटा सा जो व्लॉग है पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने जो डेली अपडेट्स हैं वो पोस्ट करते रहती हूँ। और चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से
और तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग मैंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, उससे मोटिवेशन बढ़ता है मेरा। चलिए मिलेंगे जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।